ओए, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? खा लिया? ये कपड़े नीचे क्यों गिराए हैं? कपड़े कपड़े क्यों गिराए नीचे? मीशा, कपड़े नीचे क्यों गिराए हैं? हाँ, इधर आओ। मीशू, अच्छा खा लो, तो खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। नहीं, क्या हो गया? नखरे नखरे दिखा रही लड़की। अच्छा, अरे बाप रे। आ जाओ। राम राम जी, मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और मदर होने के साथ साथ मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट भी हूँ। और इसीलिए मैं अपनी जर्नी यहाँ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी मैंने थोड़ा अपनी पढ़ाई से ब्रेक ले रखा है, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था। और जो मेरी फैमिलीज और मेरे बच्चों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे मैं कहीं ना कहीं भटक रही थी। तो अभी मैंने थोड़े दिन का ब्रेक लिया हुआ है। और आप देख सकते हो, यह है मेरी बेटी जो काफ़ी नखरे दिखा रही थी। खेलते खेलते सारा सामान बखेर देती है, तो यहाँ मैं इसकी टेक केयर कर रही थी। और जो इसने कपड़े बखेरे थे उनको फोल्ड करके वापस रख रही थी। दूध पीने में भी काफ़ी नखरे करती है, इसको बस मम्मा की गोद चाहिए और पूरा घर चाहिए बिखेरने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसी को समेट रही थी। हाँ ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, और लेकिन है ना, आपको थोड़ा अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। और फिलहाल मेरा ग्रुप टी का एग्जाम क्लियर हो चुका है, ज्वाइनिंग मैं ले चुकी हूँ। पोस्ट और डिपार्टमेंट मेरे को नहीं मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी फर्दर पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि अभी बिना डायरेक्शन और बिना गोल के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं इससे अच्छा होगा कि मैं अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ यूटिलाइज करूं। तो बस इसीलिए मैं अभी थोड़े ब्रेक पे हूं। और यहाँ मैं अपनी जर्नी डे टू डे शेयर करती हूँ कि डेली मेरी लाइफ कैसे चलती है और मैं डेली लाइफ में क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ ये बोल रही थी कि मम्मा बाहर लेके चलो, लेकिन मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं था, तो इसको मैं घर पे ही खिला रही थी। और फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। यहाँ पे हमारी अलमारी और बाकी का सारा एक्स्ट्रा सामान रखा है। तो अभी 2 दिन से ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, अचानक से मौसम इतना चेंज हो गया है। तो जो सर्दी के कपड़े बाहर रखे थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे रख दिए थे। एक दो स्वेटर थी जो रखी थी मैंने बाहर की, बच्चे हैं ठंड लग सकती है उनको, मैं वापस रखने वाली थी अंदर। लेकिन बीच में ये मैडम आ गई थी और ये मेरा काम बढ़ा रही थी, घटा तो रही नहीं थी। लेकिन ऐसे ही होता है कि टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। वरना अगर ये भरोसे रहें कि ये बाहर जाएं तब काम करें, या फिर ये खेलने लगे तब काम करें, तो पूरे दिन आपका काम ही नहीं होगा। तो मैं इसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैडम माता जी हो, माता कन्या माता जाओ, बाहर जाओ, मेरे को काम करने दो। लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। तो भी एक नज़र मेरी बच्चे की तरफ है, एक नज़र इसकी तरफ है, और एक नज़र काम की तरफ। और फाइनली इसकी नज़र पड़ गई कैमरे पे। तो ये आप सबको हेलो बोल रहे हैं अपने अंदाज में, तो मैडम को हेलो करो। और अगर नए व्यूवर हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी मेरी ये छोटी सी कोशिश है, अभी ये सब आपके हाथों में होगा कि आप मेरे को कितनी दूर तक ले जा सकते हो। इसने कैमरा नीचे गिरा दिया था, तो इतनी उछल कूद और इतनी मस्ती करने के बाद ये सो चुकी थी। और यहाँ ये मेरा बड़ा बेटा है सुहान, ये टीवी देख रहा है। और इसका फ्रेंड है ध्रुव, ये भी टीवी देख रहा है। टीवी पे मूवी आई थी CJ7, ये वही देख रहा है। तो बस ऐसे इनका पूरा दिन निकल जाता है। और अभी स्कूल ब्रेक चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में जस्ट इनके फिनिश हुए हैं। और 30 को इनका रिजल्ट आएगा, देखना होगा क्या परफॉर्मेंस करके आया। क्योंकि रिजल्ट वाले दिन सिर्फ बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, माँ बाप का भी रिजल्ट आता है, स्कूल का भी रिजल्ट आता है कि पूरे साल जो बीज बोए हैं, जो पूरी साल प्रिपरेशन करी है, वो प्रिपरेशन कितनी हुई है, किस क्या रिजल्ट आता है, वो देखना होगा जब इनका रिजल्ट आएगा तब। तो यहाँ पर जो मैंने पर्दे लगाए थे वो काफ़ी बड़े थे, सेट नहीं हो रहे थे अच्छे से, तो मैं उनको कट करके दोबारा से लगाऊंगी। और ये काम भी मैडम के साथ ही हो रहा है, क्योंकि मैडम के बिना काम करने की सोचो तो पूरा दिन निकल जाएगा, काम ही पूरे नहीं होंगे। ये देखिए मैडम आ गई है बीच में, और ये पर्दे पे ही बैठ गई। इसको पर्दे पे ही बैठना था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसको, बस पर्दे पे ही बैठना था। और आप इसका एटीट्यूड देखो, मतलब बंदी की स्पीड देखो आप।
जस्ट अभी इसने 15 दिन पहले चलना स्टार्ट कर लिया। स्पीड देखो, तो घर के हर एक कोने में घूमना है और इतनी ही मस्ती करनी है। देख लो इन बच्चों की नमकीन खानी, देख लो क्या किया है मैडम ये। मैंने तो खा लूं पूरा पैकेट, बताओ ना। खा ले। और तू क्या कर रही है ये किया क्या है तूने? ओ मैडम क्या है ये? नहीं मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ। पर कर क्या रही हो ये? ए छोरी मीशा, मीशू, मीडू, क्या किया आपने ये? ऐसे कौन खाता है? कौन खाता है ऐसे? शैतान गईगी। इनकी उछल कूद के बीच मेरा पूरा दिन गुजर जाता है और बस काम भी ऐसे ही चलते रहते हैं। जो घर के मेन काम होते हैं वो तो जब इनकी दादी के पास रहती है तब मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे काम है पूरे दिन चलते रहता है और इनकी मस्ती भी पूरे दिन चलती रहती है। बस इसी तरह टाइम निकाल के चल रही है ज़िंदगी। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ड्राइविंग आए, क्योंकि टाइमिंग का, ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट या पोस्ट आपको मिलेगी। ये भर्ती अपने आप में ही एक नायाब भर्ती है। तो इसीलिए मैं अपने पति को बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे को ड्राइविंग सिखा दो, क्योंकि मैं किसी पे कितने दिन डिपेंडेंट रहूँगी। और ये जॉब तो परमानेंट वाली हो गई कि आपको डेली आना है, डेली जाना है, और मेरे लिए कोई कितना सफ़र करेगा। और हमारा गांव ऐसी जगह पे है जहाँ पे व्हीकल कितनी फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ बस आती है, लेकिन उनका एक परमानेंट टाइम है, तो अगर वो मेरी ड्यूटी टाइमिंग से मैच नहीं हुआ तो वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे को स्कूटी सिखा दो चलानी, ताकि मैं खुद पे डिपेंडेंट रहूं, किसी के लिए सरदर्द ना बन पाऊं। क्योंकि एक दो दिन तो चल जाता है, लेकिन अब डेली आपको आना जाना रहेगा तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी और जल्दी वो ऑफिस से आ गए थे मेरे को स्कूटी सिखाने के लिए। तो फिर मैंने स्कूटी भी सीखी। और ये देखो बीच बीच में आगे इसको इंटरफेयर ज़रूर करना है। उसको बड़े प्यार से समझा रही थी कि मैडम मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन मैडम मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये सब मैंने फोल्ड करके रख दिया था और हम चल पड़े थे स्कूटी सीखने। अगर आपने लोग यहाँ तक देख लिया तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की। और प्लीज़ सपोर्ट कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धन्यवाद।